प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। जनता को अपने अगले 5 साल के लिए बड़ा फैसला करना है। इसी कड़ी में आज आपके बीच में चर्चा करेंगे भाजपा के उस घोषणा पत्र की और आपको याद दिलवाएंगे कि भाजपा ने प्रदेश के हर नागरिक को विश्वास में लेकर क्या कहा था, जिसके बलबूते पर प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बनी। आप सबने खुला समर्थन पार्टी का किया, डबल इंजन की सरकार बन गई। अब आपको याद दिलवाएंगे वो सारे वादे जो भाजपा ने आपके साथ किए थे। एएनबी न्यूज इसीलिए आपके साथ सारी जानकारी साझा कर रहा है ताकि आपको 2017 का चुनाव भी याद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा भाजपा ने जो वादे किए थे वे धरातल पर उतर पाए हैं या फिर फ्री के चक्कर में ही सबको घुमा दिया है। बात 2017 की है जब विधानसभा चुनाव चरम पर था। चरम पर पहुंच चुके हिमाचल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के बजाय पहली बार स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र जारी किया था। उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भाजपा के इस पत्र को जारी किया। भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में समाज के तकरीबन सभी वर्गों का ख्याल रखा था। डॉक्यूमेंट में भाजपा का फोकस प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बजाय प्रदेश में बढ़ते माफिया राज और महिला अपराध पर था। मंडी के होशियार सिंह की मौत से लेकर कोटखाई की गुड़िया हत्याकांड को इसमें जगह मिली। इसके अलावा पर्यटन, सुशासन, बुनियादी विकास, स्वास्थ्य, किसानों बागवानों की आय वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से स्थान दिया। दृष्टि पत्र की लॉन्चिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, उस समय के प्रदेश संगठन प्रभारी मंगल पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व सांसद शांता कुमार, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप और पूर्व विधायक रणधीर शर्मा उस समय प्रमुख रूप से मौजूद थे। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या वादे 2017 में भाजपा ने जनता से किए थे। आप ध्यान से सुनना और हमें बताना कि कितने वादे जो आपके साथ किए वो भाजपा ने पूरे किए हैं। सबसे पहले बात कर्मचारियों की करेंगे। ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, ये वादा 2017 में हुआ था। योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। सरकारी विभागों में कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार से परामर्श के लिए सीएम की अगुवाई में पेंशन योजना समिति का गठन करने की भी बात 2017 में हुई थी। वेतनमान के लिए 4-9-14 के स्केल का अनुपालन किया जाएगा, ये वादा भी 2017 में हुआ था। कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित समस्याओं के लिए वेतन विवाद निवारण समिति का गठन करने की बात भी 2017 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में की थी। कर्मचारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कर उसकी सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 1992 में नियुक्त स्वयंसेवी प्राध्यापकों को सेवा लाभ देने के लिए नीति बनाई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड दिया जाएगा, ये वादा भी 2017 में हुआ था। सरकारी कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने को कर्म योगी योजना शुरू की जाएगी। ठोस भर्ती एवं स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं युवाओं के लिए रोजगार की। 2017 में युवाओं से रोजगार से संबंधी क्या क्या वादे उस समय भाजपा ने किए थे। उद्योग में 70% की जगह 80% नौकरियां हिमाचल वासियों को मिलेगी, ये वादा 2017 में भाजपा ने किया था। सभी जिलों में वार्षिक रोजगार मेले आयोजित करने का वादा किया गया था। ग्रामीण बीपीओ स्थापित कर आर्थिक सहायता देने का वादा हुआ था। रोजगार केंद्रों को कौशल पहचान केंद्र के रूप में तब्दील करने का वादा किया गया था। कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं उपलब्ध करवाने का भी वादा हुआ था। ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों को स्थापित करने की भी बात 2017 में भाजपा ने की थी। 50,000 युवाओं को अंग्रेजी बोलने के लिए उन्नत शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बात भी 2017 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में की थी। शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बीबीएन, चंडीगढ़ में युवाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए यात्रा करने वाले छात्रों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की भी बात कही थी। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में सीएसडी डिपो खोला जाएगा। शहीदों के सम्मान में उनके गांव में स्मारक और शहीदी पार्क बनाने का भी वादा 2017 में
जनता से भाजपा ने किया था। इसके अलावा सैनिकों के साथ जो वादे किए थे उसमें यह भी वादा शामिल है कि सैन्य सेवा के प्रशिक्षण के लिए 200 बच्चों की क्षमता वाले मेजर सोमनाथ शर्मा स्कूल खोले जाएंगे। अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्त जवानों को सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के बराबर का हक दिलाने का प्रयास करने का भी वादा हुआ था। प्रदेश के हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी स्थापित करने का भी वादा किया गया था। हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी वादा 2017 में भाजपा ने किया था। विवेकानंद युवा केंद्र खोलकर युवाओं की सामाजिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भूमिका सुनिश्चित करने की भी बात कही थी। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने सरकार 1000 रुपए की राशि देगी। ये वादा भी 2017 में भाजपा ने किया था। उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रति वर्ष अलग से उचित बजट का प्रावधान करने का भी वादा किया गया था। आईजीएमसी के मनोचिकित्सक विभाग को नशा मुक्ति समाधानों और उपचारों के विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने का भी वादा हुआ था। जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग के तहत नशा मुक्ति केंद्र खोलने की भी बात कही थी। गुड़िया योजना के तहत आपातकालीन गुड़िया हेल्पलाइन शुरू करने की भी बात की थी। प्रदेश के सभी जिलों में महिला पुलिस थाने खोलने की भी बात कही गई थी। एक विशेष ऐप बनाने की बात हुई थी और इस ऐप के शक्ति बटन को दबाने पर फोन स्वतः उपयोगकर्ता के भौगोलिक स्थान, नाम और फोन नंबर को पुलिस कंट्रोल रूम, निकटतम पुलिस वैन और स्टेशन को भेजेगा। इस तरह की कुछ बात 2017 में भाजपा ने की थी। पुलिस की नई भर्तियों में महिला पुलिस कर्मचारियों की संख्या 33% करने का वादा भी 2017 में भाजपा ने किया था। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात हुई थी। बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा संबंधित मामलों में तत्पर जांच और कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह का वादा भी 2017 में भाजपा ने किया था। इसके अलावा महिला किसानों को समान अधिकार देने और उनके लिए ऋण, कृषि आदान और भूमि अधिकारों की पहचान को सुलभ बनाने के लिए महिला किसान विधेयक पेश करने की भी बात हुई थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या क्या वादे 2017 में भाजपा ने किए थे वो भी आपको बताते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की 4 धाम यात्रा का पूरा खर्चा सरकार ने उठाने की बात की थी। प्रदेश के मंदिरों के दर्शन के लिए देवभूमि दर्शन योजना शुरू की जाएगी और निशुल्क बस सेवा भी लॉन्च की जाएगी। ये भी वादा 2017 में भाजपा ने किया था। 60 साल से ऊपर की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा। धर्मशाला, शिमला, मंडी और हमीरपुर में अत्याधुनिक वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। मंदिरों में होने वाली आरती पर एक विशेष कार्यक्रम डीडी हिमाचल चैनल पर हर सुबह सीधा प्रसारित करने का भी वादा 2017 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वादे किए गए थे, जिसमें पहला वादा प्रथम श्रेणी मेधावी कॉलेज छात्र छात्राओं को लैपटॉप, टैबलेट और मासिक 1 GB इंटरनेट डाटा देने की भी बात 2017 में हुई थी। सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में वाईफाई सुविधा मुहैया करवाने का वादा किया गया था। विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना से विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ साथ शिक्षा ऋण को और अधिक सरल और सस्ता बनाने का भी वादा हुआ था। सभी स्कूलों का आधुनिकीकरण कर उनमें कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशालाओं को अनिवार्य करने का भी वादा 2017 में भाजपा ने किया था। ये वो वादे हैं जो भाजपा ने किए थे। अगर जनता के मुताबिक भाजपा ने सभी वादे पूरे किए हैं तो रिवाज बदल भी सकता है। चलिए, आप कोई ऐसा वादा बताइए जो भाजपा ने किया था लेकिन पूरा नहीं किया। वहीं आज 2022 के लिए कांग्रेस ने भी 10 गारंटी जनता को दी है, जिसमें पहली गारंटी है पुरानी पेंशन योजना बहाली की। इसके अलावा महिलाओं को हर माह 1500 रुपए देने की बात कांग्रेस कर रही है।
5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कांग्रेस ने की। मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज की बात अपनी गारंटी में कांग्रेस कर रही है। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की भी बात आज कांग्रेस ने की। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी आज कांग्रेस ने की। इसके अलावा बागवान ही अपनी फसलों की कीमत तय कर पाएंगे, ये भी घोषणा आज कांग्रेस ने की। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड देने की बात भी कांग्रेस कर रही है। गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदने की बात भी कांग्रेस ने की। वहीं गोबर की खरीद 2 रुपए प्रति किलो करने की कांग्रेस ने आज गारंटी दी है। हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए ये 10 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी राजीव शुक्ला सहित प्रदेश के बड़े नेताओं ने जनता को 10 ये बड़ी गारंटी दी है। अब तय तो ये जनता को करना है कि भाजपा ने अपने 2017 के सभी वादे पूरे किए हैं या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस पर विश्वास कर सकते हैं कि अगर वो सत्ता में आई तो सभी वादे पूरे करेगी। कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलना।